क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं कहीं सुनाई ही नहीं दे रही? आप दिल से मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। ना कोई संकेत, ना कोई बदलाव, बस एक गहरी खामोशी। और यही खामोशी धीरे धीरे आपको तोड़ने लगती है। आप सोचने लगते हैं, क्या सच में कोई सुन भी रहा है, या मैं बस खुद से ही बातें कर रहा हूं? और फिर एक पल आता है जब आप थक जाते हैं, आप मांगना भी कम कर देते हैं, उम्मीद भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। ये जो खामोशी है ना, ये खालीपन नहीं है, ये असल में तैयारी है, ब्रह्मांड की तैयारी। क्योंकि हर बड़ी चीज शोर में नहीं, खामोशी में बनती है। और हो सकता है जिसे आप कुछ नहीं हो रहा समझ रहे हैं, वहीं सब कुछ हो रहा हो। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपने कभी बीज को मिट्टी में बोते हुए देखा है? जब बीज जमीन के अंदर जाता है तो बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना कोई हरियाली, ना कोई हलचल, बस अंधेरा और खामोशी। अगर कोई उस समय उस जमीन को देखे तो उसे लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सच क्या है? उसी अंधेरे में, उसी खामोशी में बीज टूट रहा होता है। वो अपने पुराने रूप को छोड़ रहा होता है ताकि कुछ नया बन सके। और ये प्रोसेस बाहर से दिखाई नहीं देता। अगर आप हर दिन मिट्टी को खोद कर देखें तो बीज कभी नहीं उगेगा। उसे समय चाहिए, शांति चाहिए और भरोसा चाहिए। ठीक इसी तरह आपकी इच्छाएं भी काम करती हैं। जब आप कोई इच्छा करते हैं तो वो तुरंत बाहर नहीं दिखती, वो पहले अंदर बनती है, आपकी एनर्जी में, आपकी सोच में। और ये सब खामोशी में होता है। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है। आपकी जिंदगी, आपकी परिस्थितियां सब धीरे धीरे बदल रही होती हैं। बस वो बदलाव अभी सरफेस पर नहीं आया है। इसलिए खामोशी को ना मत समझिए। ये रुकावट नहीं है, ये तैयारी है। और जितनी गहरी खामोशी होगी उतना बड़ा बदलाव आने वाला होगा। अब सवाल ये है कि इस खामोशी को कैसे पहचानें, कैसे समझें कि ये खालीपन नहीं बल्कि किसी बड़े बदलाव से पहले की तैयारी है। इसके कुछ संकेत होते हैं जो बहुत सटल होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो साफ दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत, अचानक अकेलापन महसूस होना। आप लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा या आप खुद को समझ नहीं पा रहे। पहले आप इस अकेलेपन से डरते थे, लेकिन अब ये आपको थोड़ा अलग बना रहा है। आप ज्यादा सोचने लगे हैं, खुद को ऑब्जर्व करने लगे हैं। ये लोनलीनेस नहीं है, ये इनर रिफ्लेक्शन है, जहां आप अपने पुराने पैटर्न से बाहर आ रहे हैं। दूसरा संकेत, पुरानी चीजों और लोगों का आपकी जिंदगी से दूर होना। कुछ रिश्ते जो पहले बहुत स्ट्रांग लगते थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कुछ हैबिट्स, कुछ सिचुएशंस जो पहले जरूरी लगती थीं अब अपने आप छूटने लगती हैं। पहले ये आपको दर्द देता था, लेकिन अब अंदर से एक हल्की सी एक्सेप्टेंस आने लगती है, जैसे कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये जाना जरूरी था, क्योंकि नई चीजों के आने के लिए जगह बनानी पड़ती है। तीसरा संकेत, बिना किसी कारण के मन का शांत हो जाना। जहां पहले हर बात पर चिंता होती थी, वहीं अब बिना वजह एक सुकून महसूस होने लगता है। कुछ भी बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका रिएक्शन बदल गया है। आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप बस ऑब्जर्व करते हैं। और ये शांति बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि यही वो स्टेट है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अगर ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में हो रही हैं तो समझ जाइए, ये खामोशी खाली नहीं है, ये एक संकेत है कि कुछ बड़ा बनने की तैयारी चल रही है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस खामोशी के दौरान आप क्या करें, क्योंकि यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कुछ बदलने की कोशिश करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन असल में यही वो समय है जब आपको रुकना चाहिए और खुद से जुड़ना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही आसान तकनीक है जिसे आप रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। कहीं भी बैठ जाइए जहां आपको थोड़ी शांति मिल सके, आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। अब कुछ सेकंड तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे आते जाते देखिए। अब अपने दिल पर ध्यान ले जाइए
और धीरे से अपने मन में ये शब्द कहिए, जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर बन रहा है। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए और अंदर एक शांति महसूस कीजिए। अब अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ये प्रैक्टिस आपको उस स्टेट में ले जाती है जहां आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। और जब आप इस स्टेट में रहते हैं तो चीज़ें अपने आप सही समय पर अनफोल्ड होने लगती हैं। याद रखिए, आपको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सिर्फ शांत रहना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। अब आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात आपके दिल तक पहुँची है और शायद आप भी उस खामोशी के दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ रुक सा गया है लेकिन अंदर कुछ बदल रहा है। तो आज बस एक छोटा सा कदम उठाइए। नीचे कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन इसे सिर्फ एक लाइन की तरह मत लिखिए, इसे महसूस करके लिखिए जैसे आपकी प्रार्थना पहले ही सुनी जा चुकी है, जैसे जो आप चाहते हैं वो पहले से आपके रास्ते में है। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अपने अंदर कमी नहीं, पूरापन महसूस करते हैं और यही फीलिंग आपकी रियलिटी बनाती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी शांत महसूस करवा पाया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको उस सच्चाई के और करीब ले जाता है जहां आप समझ पाते हैं कि आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती, बस कभी कभी जवाब खामोशी में आता है।